नमस्कार साथियों अपनों ने पार्ट फर्स्ट प्रतिशत का कंप्लीट डिस्कस किया था कि जिसके आधार पर अपन क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्ट फर्स्ट के अंदर अपनों ने ये चेक किया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा 100 का भाग दिया जाता है, और अगर भिन्न को प्रतिशत में वापस बदला दिया जाता है तो 100 का गुणा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों बातें अच्छी तरीके से याद हैं। अब दोस्तों अपन इस टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि प्रतिशत का अलग अलग टॉपिक में किस वे में काम करेगा और प्रतिशत की सहायता से डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, उस पर काम करेंगे अपन। दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, हाँ जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे पार्ट सेकंड में एक नाम दे रखा है कि जो नाम प्रतिशत के साथ में दे रखा है, जो नाम प्रतिशत के साथ में दे रखा है वह नाम सदैव भिन्न में मतलब ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ बोले तो अंश के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? अंश के रूप में आएगा। देखिए दोस्तों, अब प्रतिशत के जैसे बोलते हैं ना अपन कि 20% का लाभ हो गया, 20% की हानि हो गई, या फिर 10% का घाटा हो गया, 10% की छूट हो गई, या फिर 10% का ब्याज, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर 10% का साधारण ब्याज। जितने भी नाम बनते हैं अपने, जैसे बोलते 10% की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, 20% की छूट, 10% की छूट, लगातार छूट, ये जितने भी जो नाम बनते हैं ना अपने, वो सदैव ऊपर लिखे जाएंगे। और ये बने किसके ऊपर हैं? वो हमेशा अपने बट्टे में लिखे जाएंगे हर के रूप में। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये नाम सेट होते हैं। मैंने यहाँ पे 20% लाभ लिखा, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे 20% लाभ लिखा। क्या लिखा मैंने? 20% लाभ लिखा है। अब आप खुद देखिए कि भी 20% का लाभ लिखा है मैंने। 20% का लाभ आपको पता है ना 20% का भिन्न कितना बनेगा? कि 20% का भिन्न बनेगा सर, 20% का भिन्न बनेगा जब मैं 20 में 100 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में भिन्न कितना बनेगा? 20 एकम 20 और 20 पंजा 100। भिन्न कितना निकल के आया? 1/5 निकल के आया। अब दूसरी बात, जब आपने 20% का भिन्न बनाया 1/5 निकल के आया। आप खुद देखिए यहाँ पे कि मैंने बोला 20% का लाभ। बताइए परसेंट के साथ क्या नाम जुड़ा हुआ है? लाभ नाम जुड़ा हुआ है। परसेंट के साथ लाभ नाम जुड़ा हुआ है, और भिन्न कितना बनेगा? 1/5। जो नाम प्रतिशत के साथ में जुड़ा हुआ होता है वो सदैव काम पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब 1/5 बना है 1 यूनिट लाभ की। और आप खुद बताइए कि जितने भी लाभ और हानि होते हैं, जितने भी अपने लाभ बोल दो या हानि बोल दो, ये पॉइंट नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। मैं वापस बता रहा हूँ कि जितने भी लाभ और हानि होते हैं वो अपने सदैव किस पे होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। किस पे होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, लागत मूल्य, इसको बोलते हैं अपन क्रय मूल्य। आप इस बात को ध्यान से गांठ बांध लेना बात को कि सर जितने भी अपने लाभ या हानि, जितने भी लाभ और हानि होते हैं वो सदैव किस पर होंगे? कॉस्ट प्राइस पे होंगे। तो सर लाभ हुआ है, लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पे होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 20% का भिन्न कितना बनेगा? 1/5 बनेगा। तो एक लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्लियर है यहाँ तक? नोट बना के लिखना एक बात कि लाभ व हानि सदैव किस पर होगी? लाभ व हानि सदैव क्रय मूल्य पर होगी। इस बात को ध्यान से सुनना। लाभ और हानि किस पर होगी? सदैव क्रय मूल्य पर होगी। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे होगी। वापस रिकॉल करिए मेरे साथ में कि लाभ और हानि किस पर होगी? सदैव क्रय मूल्य पे होगी। दोस्तों लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। हानि किस पर होगी? क्रय मूल्य पे। जब भी आपको नाम सुनने में आए कि 20% का लाभ हुआ है तो 20% का लाभ हुआ है सर 1/5 भिन्न बनेगा। लाभ 1 और लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य पे। तो लाभ 1 तो क्रय मूल्य मेरे कितना? 5। आप आराम से बता सकते हो। एक बात शॉर्ट रिवीजन देखो, 20% का लाभ हुआ है, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि लाभ किस पर होता है? सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ कितना? 1 और क्रय मूल्य कितना? 5। बोलो भिन्न कितना बना? 1/5 बना कि नहीं बना? अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ। जो अगला पार्ट थर्ड आएगा फिर मैं बताऊंगा कि क्रय मूल्य और लाभ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्रय मूल्य और हानि का एडजस्टमेंट करें तो क्या बनेगा। आप धीरे धीरे सीखिए। इस पार्ट सेकंड में आपका 70% तक मैटर खत्म हो जाएगा, और जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें अपन पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे भी। हालांकि ये अलग अलग टॉपिक में किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों आगे देखिए,
मैंने बोला कि हानि 20%, हानि कितनी 20%, हानि 20% है, 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। आप खुद बताइए प्रतिशत के साथ में नाम किसका जुड़ा हुआ है, हानि का जुड़ा हुआ है। प्रतिशत के साथ में नाम हानि का जुड़ा हुआ है, तो पहले तो ये बताइए भिन्न बनाएंगे तो 20% का भिन्न बनाने के लिए 20 में 100 का भाग दूंगा तो 20 एकम 20 और 20 पंजा 100, भिन्न कितना बना 1/5 बना। अब आपको देखिए 1 रुपये की हानि आ गई मेरे पास में, 1 रुपये की हानि आई है और हानि अभी थोड़ी देर पहले बताया हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य के पास साथ में होती है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आपको डायरेक्ट दिमाग में रखनी पड़ेगी कि सर लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। तुरंत भिन्न बनाओ, उसकी सहायता से बड़े बड़े सवालों को हिट करेंगे। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी प्रतिशत का भिन्न बनाओगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा और वापस भिन्न का प्रतिशत बनाओगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात आपको ज़िंदगी भर याद रखनी पड़ेगी अगर आपको मैथ डायरेक्ट शॉर्टकट में सीखनी है तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको 20% का भिन्न का मान डायरेक्ट याद हो भी गया है। 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। तो आपको देखिए 20% की हानि हुई है, 1 की हानि, और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पे, तो हानि बटे क्रय मूल्य। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बात याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, साथ साथ में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप साथ साथ में मेरे साथ में रिवाइज करते हुए चलोगे, साथ साथ में नोट्स बनाओगे, ये बहुत आपके उपयोगीपूर्ण रहेगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 20% की वृद्धि। आप खुद बताइए वृद्धि हुई है, वृद्धि किसी पे भी हो सकती है। आप देखिए वृद्धि जनसंख्या पे हो सकती है, वृद्धि किसी व्यक्ति पे हो सकती है, वृद्धि कोई चीज़ के मूल्य पे हो सकती है, वृद्धि कोई चीनी के मूल्य पे हो सकती है, वृद्धि कोई वस्तु के मूल्य पे हो सकती है, मतलब वृद्धि तो कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब अपने को पता लग गया कि जो वृद्धि होती है वो एक मूल संख्या पे होती है कि नहीं होती। मूल संख्या बोले तो कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो आज मेरे पास में 100 मीटर का कपड़ा है तो इस पर 10% की वृद्धि होगी। तो ये 10% की वृद्धि हो रही है वो किस पे हो रही है, मेरे पे हो रही है या इस पेज पे हो रही है, वो किस पे हो रही है। तो जो 10% की वृद्धि है ना वो 100 मीटर के कपड़े पे हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। और कपड़े पे भी, कपड़े के 100 मीटर पे वृद्धि हो रही है, इस बात को डीपली समझना कि 20% की वृद्धि हुई है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर इसका भिन्न कितना बनेगा 1/5। आप बताइए प्रतिशत के साथ में नाम किसका जुड़ा हुआ है, वृद्धि का। तो 1 की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई किस पर है 5 पे, तो 5 मेरी क्या आ गई बच्चों, प्रारंभिक संख्या आ गई। आप बताओ 1/5, 1 की वृद्धि 5 प्रारंभिक संख्या, बोलो बच्चों 1/5 मेरा भिन्न बना कि नहीं बना। ये भिन्न तो बनाना आ गया, लेकिन वृद्धि को कहाँ लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आप खुद देखिए कि वृद्धि 1 की हुई है और वृद्धि हुई किस पर है 5 पे, तो 1/5 मेरा क्या बन गया, भिन्न बन गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई। आगे लिखा मैंने 20% की कमी, क्या लिखा है 20% की कमी। आप खुद बताइए कमी हो वृद्धि हो ये किस पर होती है, प्रारंभिक संख्या पे होती है, मूल संख्या पे होती है और हर पे होती है, जड़ पे। ये सारे जो नाम है ना वो सारे के सारे हर पे हैं। मैं प्राइवेसी लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, आप टेंशन ना लिए। 20% की कमी है तो 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। कमी ऊपर आती है, कमी किस पर होती है, प्रारंभिक संख्या पे होती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे लिखा मैंने कि 20% की मेरे पास में क्या हुई है, 20% की मेरे पास में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। 20% की बढ़ोतरी हुई है मेरे पास में, एक सेकंड दोस्तों, हाँ मेरे पास में 20% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगर 20% की बढ़ोतरी हुई है तो आप भिन्न बताइए कितना बनेगा, भिन्न कितना बनेगा 1/5 भिन्न बनेगा, 1/5 भिन्न बनेगा। अगर 1/5 भिन्न बनेगा तो बढ़ोतरी 1 की बढ़ोतरी होती किस पे है, प्रारंभिक संख्या पे होती है। सेम यहाँ पे देखिए कि 20% की कमी तो भिन्न कितना बनेगा 1/5, 1 की कमी तो माइनस में, ध्यान रखना कमी हो, घटोतरी हो, नेगेटिव हो, हानि हो, घाटा हो, वो किस पे आता है, माइनस के अंदर आता है। कमी 1 की किस पे, प्रारंभिक संख्या कितनी 5 आ गई, तो प्रारंभिक संख्या मेरे पास में कितनी आ गई दोस्तों, प्रारंभिक संख्या मेरे पास में आ गई 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई मेरे पास में। अब देखिए दोस्तों आगे, आगे लिखा मैंने 20% की बढ़ोतरी, भिन्न बनाइए वापस। 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। 20% का भिन्न कितना बनेगा 1/5 बनेगा। तो आगे 20% की बढ़ोतरी है तो भिन्न कितना बनेगा 1/5, तो 1 बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हुई किस पे, 5 पे। तो बताइए दोस्तों 1/5 1 की बढ़ोतरी किस पे हुई है, प्रारंभिक संख्या पे हुई है कि नहीं है। और दूसरी बात आप खुद बताइए, जब भी प्रतिशत के साथ में जो नाम दे रखा है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जो हुआ किस पे, आधार क्या है, आधार आपको पता होना चाहिए। थोड़ी देर बाद में मैं कंप्लीट आपको लाइनें लिखवाऊंगा कि भी लाभ का आधार क्या होता है, हानि का आधार क्या होता है, ब्याज का आधार क्या होता है, कमी का, बढ़ोतरी का, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए 20% की कमी, सर 20% का भिन्न कितना बनेगा, 1/5। 1 की कमी किस पे हुई है, प्रारंभिक संख्या पे हुई है, तो 1/5 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगले जो वीडियो आएगा ना मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि सर 20% की कमी हुई है, तो आप खुद बताइए 5 तो मेरी प्रारंभिक संख्या, 5 मेरी प्रारंभिक संख्या, 1 की कमी हो गई, तो अब मेरे पास में परिणाम कितना आएगा, 5 पे 1 की कमी हो गई तो परिणाम मेरा 4 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। सेम इसमें देखिए 5 मेरी प्रारंभिक संख्या, 1 की मेरे पास में बढ़ोतरी, 5 से 1 पे आऊँगा तो बताइए आपका परिणाम कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो दोस्तों, आप खुद बताइए इस बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए मैंने बोला कि 20% का फ़ायदा, आप बताओ फ़ायदा ले लो, चाहे लाभ ले लो, चाहे वृद्धि ले लो, चाहे मुनाफा ले लो, ये बात तो सेम ही है ना। आप बताइए मुनाफा फ़ायदा कितना हुआ, 20% का, भिन्न कितना बनेगा, 1/5। जो फ़ायदा होता है, बढ़ोतरी होती है, वो उसका साइन बनता है बच्चों प्लस का, उसका साइन क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है और किस पे हुआ है, 5 रुपये पर। आप खुद बताइए 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का फ़ायदा होगा तो वो चीज़ कितने में बिक रही है, तो वो चीज़ मेरी 6 रुपये में बिक रही है। 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ बच्चों कितने में बिक रही है, वो चीज़ मेरी 6 रुपये में बिक रही है। इसका मतलब सर 5 रुपये की लागत पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा दोस्तों मेरा 6 आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, कैसे सर, सर देखिए क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ते हो तो अपना क्या बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। क्या बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। बताओ क्रय मूल्य की यूनिट कितनी, 5, लाभ की यूनिट कितनी, 1, तो बताओ 5 यूनिट और 1 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना आया, 6 यूनिट आया। इस बात को ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलना कि क्रय मूल्य में लाभ या फ़ायदा जोड़ देता हूँ तो मेरे पास में क्या कहलाता है, वो विक्रय मूल्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सेम बात यहाँ पे 20% का मुनाफा हुआ, 20% का मुनाफा हुआ, भिन्न कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। सर 1/5, ये जो मुनाफा शब्द है ना वो ऊपर की तरफ आएगा, मुनाफा 1 हुआ किस पे, तो मुनाफा लाभ होता किस पे, आप खुद बताइए, वापस रिकॉल कीजिए, लाभ हानि मुनाफा वृद्धि, अरे ये होता क्रय मूल्य पे होता है कि नहीं होता, बोलिए। तो क्रय मूल्य कितना मेरा 5 और मुनाफा 1, तो बताइए 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का मुनाफा होगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा मेरा, 6 यूनिट आएगा। बोलिए दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊं कि 40% का ब्याज, 40% का ब्याज। अब देखिए सुनो, आज मेरे पास में मान लो 10,000 रुपये हैं, मैं किसी बच्चे, किसी दोस्त को, किसी भाई बंधु को मैंने ब्याज पे दे दिए, तो आप बताइए वो मेरे को ब्याज के रूप में जो पैसे देगा वो मेरे लिए फ़ायदा या नुकसान है, वो मेरे लिए फ़ायदा ही होगा। नॉर्मल सी बात है, मैं मेरे पैसे ब्याज पे लगा रखे हैं, मेरे को मूलधन तो वापस देगा ही देगा, मेरी मूल रकम तो वापस देगा ही देगा, साथ में मुझे जो ब्याज देगा कि नहीं देगा। अब बताइए यहाँ से टॉपिक चेंज हो चुका है, 20% का ब्याज, भिन्न कितना बनेगा, 2/5 बनेगा, तो भिन्न 2/5 बनेगा, तो जो ब्याज है वो 2 रुपये का मेरे को ब्याज मिला। अरे ब्याज मिलता किस पे है, ब्याज मिलता है दोस्तों मूलधन पे मिलता है। ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। आप खुद बताइए कि सर 40% का ब्याज आया है, 40% का ब्याज आया है, कितना ब्याज है, 40% का ब्याज है। अगर 40% का ब्याज है, भिन्न कितना बनेगा, 2/5, भिन्न कितना बनेगा, 2/5 बनेगा। सर ये ब्याज नाम जुड़ा हुआ है ना, इसको तो ऊपर लिख दो, 2 रुपये का ब्याज मिला। ब्याज मिला किस पे, मूलधन पे, तो बताओ 5 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो बताओ मिश्र धन कितना बनेगा बच्चों, 5 मूलधन प्लस 2 ब्याज, मिश्र धन की यूनिट कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। आप अभी कॉपी में नोट करते रहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, लागत क्या होती है। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए बच्चों, मैंने बोला 30% का ब्याज, आप खुद बताइए ब्याज 30% का पहले तो भिन्न बनाइए, 3/10 बनेगा, ब्याज 3, तो ब्याज मिलता किस पे, मूलधन पे, तो 3/10 मेरा ये यूनिट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर वापस आइए आगे की तरफ। देखो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, डायरेक्ट समझ में, अंदर से एक आत्मा से आवाज़ निकलेगी, सर अब समझ में आ चुका है, अब हम सवाल को हैंडल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे
मैंने लिखा 60% का लाभ। क्या लिखा है मैंने? 60% का लाभ लिखा है। तो आप बताइए 60% का भिन्न कैसे बनाते हैं? 60 में जब 100 का भाग दूंगा तो भिन्न बनेगा, 0 से 0 कट गया, ये दोनों 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 5 10, तो भिन्न कितना निकल के आया बच्चों? 3/5 भिन्न निकल के आया। तो आप बताओ, लाभ नाम दे रखा है तो लाभ ऊपर आएगा, 3 का लाभ, लाभ किस पर होता है? लाभ होता है मेरा क्रय मूल्य पे। तो बताओ 3/5 मेरा भिन्न बन के, और लाभ की यूनिट 3, क्रय मूल्य की यूनिट 5, 5 और 3 8 जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 मेरा क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगी, विक्रय मूल्य बनेगा। आइए यहाँ पर 40% की वृद्धि, ये वृद्धि कमी आती है ना, तो वहाँ पे आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मत लिखा करो, फिर आप लिखा करो वृद्धि आए तो प्रारंभिक संख्या लिखा करो। तो वृद्धि 40% की, भिन्न कितना बनेगा? 2/5। भिन्न कितना बनेगा? 2/5। 2 की वृद्धि, 5 वृद्धि होती किस पे? प्रारंभिक संख्या पे। ये लो जी, वृद्धि हमेशा प्लस में आएगी। प्रारंभिक संख्या मेरी 5 और 2 की वृद्धि, तो वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 7 यूनिट हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? प्रारंभिक संख्या कितनी? 5 और वृद्धि कितनी? 2, और दोनों को जोड़ोगे तो वर्तमान परिणाम कितना आएगा? 5 और 2 7। अगर कमी होती तो माइनस करता, फिर परिणाम कितना आता? 3 आता। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिखा 10% छूट। क्या नाम लिखा है मैंने? 10% छूट। आप ये बताइए पहले, सबसे पहला पॉइंट, लाभ और हानि किस पर होती है? लाभ और हानि किस पर होती है? लाभ हानि होती है क्रय मूल्य पे। किस पर होती है? क्रय मूल्य पे। वृद्धि या कमी किस पर होती है? प्रारंभिक संख्या पे। वृद्धि और कमी किस पर होती है? प्रारंभिक संख्या पे। तो सर छूट किस पे मिलती है? अभी सिर्फ नाम याद रखने अपने को। छूट किस पे मिलती है? छूट मिलती है अंकित मूल्य पे। ये तीनों गोल्डन फैक्ट रूल बताएं आपको, इनको आप कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए कि लाभ और हानि किस पर मिलती है? लागत मूल्य पे। वृद्धि और कमी किस पर मिलती है? प्रारंभिक संख्या पे। छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। इन तीनों बातों को ढंग से याद कीजिए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि भी सर मेरे को 10% की छूट मिली है। कितनी छूट मिली है? 10% की छूट। इसका मैं कंसेप्ट अच्छे से बताऊंगा, छूट क्या होती है, छूट अंकित मूल्य से घटने के बाद क्या निकलता है, अंक और जो घटने के बाद जो विक्रय मूल्य आएगा उसमें से लाभ या हानि एडजस्टमेंट होने के बाद क्या आएगा, पूरा का पूरा मैं रिलेशन को कंपेयर करता हुआ बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, लगातार वीडियो को देखते रहना। नोट्स बनाइए दोस्तों, इन चीज़ों को नोट्स बनाओगे, आपकी जितनी भी आगामी भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस, आर्मी, रेलवे और स्टेट में एक पटवारी भर्ती राजस्थान में भी आ रही है, आप उसकी मैथ रीजनिंग में कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट सवाल को हिट कर सकते हो। आपका जो बाकी का जो कंटेंट बचता है उस पर आप फोकस करना, और यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देख रहे हो प्रॉपर फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलो। रोज़ रिवाइज करो मेरे साथ में, रोज़ अपना वीडियो आएगा। अपन बार बार क्वेश्चन को, जो बड़े सवाल होते हैं ना, जो बच्चे छोड़ के आते हैं, उन पे ज़्यादा काम करेंगे, वही अपने सिलेक्शन का दायरा ज़्यादा बढ़ाएगा। दोस्तों देखिए, 10% की छूट है, भिन्न कितना बनेगा? 1/10। नाम छूट दे रखी है, ये लो सर छूट, डायरेक्ट पता लगने लग गया। जो नाम दे रखा है वो ऊपर छूट। बच्चों छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे मिलती है। दैट्स सॉल्व, कहानी खत्म। एक की छूट, छूट किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। तो 1/10 मेरा भिन्न आ चुका है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, 10% का बट्टा। अरे बट्टा और छूट दोनों एक ही बात होती है एक प्रकार से। तो बताओ 10% का बट्टा का भिन्न कितना बनेगा? 1/10। 10 1 बट्टा, बट्टा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो बताओ 1/10, तो अंकित मूल्य तो आ गया मेरा 10, बट्टा कितना आ गया? 1 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए मैंने लिखा 40% की छूट, भिन्न कितना बनेगा? 40 में 100 का भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 2 2 4, 2 5 10। छूट 2 की, छूट मिली किस पे? अंकित मूल्य पे। तो छूट बच्चों कितनी आ गई? 2, और अंकित मूल्य कितना आ गया? 5 आ चुका है। दैट्स ऑल। एक सेकंड दोस्तों, हाँ सही है, क्लास सही चल रही है। हाँ
बच्चों 40% की छूट है तो 2 छूट आ गई और 5 मेरा अंकित मूल्य आ गया। अब फिर आगे फ़ायदा आ गया। सर फ़ायदा मिलता किस पे? क्रय मूल्य पे मिलता है। ये वापस है ना, ये शब्द रिवाइज होते हैं। फ़ायदा हो गया, ब्याज मिल गया, हानि हो गई, घटोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई, कमी, लाभ, हानि, घाटा, वृद्धि। ये बच्चों शब्द है ना, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। इनके मैं सारों की पर्यायवाची बताऊंगा। ये अंश के रूप में कौन कौन से लिख सकते हैं, हर के रूप में कौन कौन से लिख सकते हैं। आप कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। जो बच्चे 2-2 साल में मेहनत करके सीखते हैं, आपको आसानी से एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट मिल जाएगा। 40% का फायदा है, 2/5 भिन्न बना, 2 फायदा बना सर, 5 मेरी क्रय मूल्य बना, तो 2/5 मेरा भिन्न बन के तैयार हो चुका है। अभी मैंने सिर्फ ये चिट्ठा खोल के बताया है। अभी क्वेश्चन पे काम कैसे करेंगे वो तो बाद की बात है। पहले मैं आपकी नींव मजबूत कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे गोल्डन पॉइंट्स, और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा भी कौन सी भर्ती के लिए कौन से सवाल एलिजिबल होते हैं हाई लेवल के अंदर, और कौन से सीजीएल मेंस के हैं, कौन से सीजीएल प्री के हैं, कौन से सीपीओ के हैं, कौन से सीएचएसएल के हैं, कौन से एमटीएस के हैं, जीडी के। धीरे धीरे बड़े से छोटे के लेवल की ओर बढ़ते हुए चलेंगे अपन कि भी कौन सी एग्जाम के लिए कौन से सवाल हिट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, उस पर अपन काम कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बता रहा था ना बोल बोल के, वो मैंने लिख के बताए हैं आगे। देखिए दोस्तों कौन से हैं। दोस्तों पहला गोल्डन पॉइंट, हाँ पहला गोल्डन पॉइंट है कि आप खुद देखिए, चाहे सवाल में बढ़ोतरी हो, क्या हो, बढ़ोतरी हो, चाहे घटोतरी हो, घटोतरी मतलब घटना, चाहे कमी हो, चाहे वृद्धि हो, जब भी आपको ये 4 शब्द दिखाई दें, बढ़ोतरी, घटोतरी, कमी, वृद्धि, तो ध्यान रखना ये सब के सब, इन चारों का आधार क्या बनेगा? वस्तु की प्रारंभिक संख्या बनेगी। वस्तु की प्रारंभिक संख्या बनेगी। आपको ये तो पता ही है कि सर 20% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी नाम तो ऊपर आ गया, चलो ठीक है, ये लो जी 1/5 भिन्न बना, भिन्न से बढ़ोतरी नाम तो ऊपर आ गया 1, लेकिन ये इनका आधार क्या बनेगा? इन सभी का आधार बनेगा बच्चों प्रारंभिक संख्या। इन शब्दों को ध्यान में रखना है, एक प्रकार से इनको याद ही कर लेना कि भी बढ़ोतरी, घटोतरी, कमी या वृद्धि, इन सभी का आधार क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? वस्तु की प्रारंभिक संख्या बनेगी। सर 20% का भिन्न कितना बनेगा? 1/5 भिन्न बनेगा। ये जो नाम दे रखा ना बढ़ोतरी, ये ऊपर आएगा। ये चीज़ इसका आधार है ना सर, इसका आधार, अरे बढ़ोतरी का आधार क्या बनेगा? वस्तु की प्रारंभिक संख्या, तो 1/5, ये मेरा भिन्न कितना बना? 1/5 बना। दोस्तों ये जो वीडियो अभी बनेगा ना अपना 35-40 मिनट का, ये 2 घंटे का लेक्चर है एक प्रकार से, और मैं 2 घंटे का कंटेंट आपको 30 या 35 मिनट में दे रहा हूँ। इसका मतलब समझ जाना कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। ये आपको इस तरीके से कोई कंटेंट नहीं दे पाएगा। फिर डिटेल से एक नींव को मजबूत करना, उसके आधार पर सवाल को हिट कैसे करते हैं, इस तरीके से अपन सवाल करेंगे। और धीरे धीरे अपन जैसे जैसे वीडियो को पढ़ते रहेंगे और इनके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ताकि अपने को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए दोस्तों, मैंने बोला 40% की कमी, 40% की कमी सर भिन्न बनेगा 2/5, तो 2 की मेरे पास में कमी हुई किस पे? प्रारंभिक संख्या पे। सर प्रारंभिक संख्या 5 है और 2 की कमी है, तो बताओ परिणाम कितना बनेगा? परिणाम बनेगा मेरा 3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया। अब ये था मेरा गोल्डन पॉइंट 1। गोल्डन पॉइंट 1 की बढ़ोतरी, कटौतरी, कमी, वृद्धि, इनका आधार क्या रहेगा? वस्तु की प्रारंभिक संख्या रहेगी। आइए दोस्तों प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर अपन 2 सीखते हैं। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं अपन कि जब भी आपको लाभ, हानि, ये 2 शब्द दिखाई दें, मैंने पहले ही बताया था, पहली क्लास को रिकॉल कीजिए, शुरू की स्टार्टिंग जब हुई थी, कि लाभ और हानि वस्तु की किस पर होगा? वस्तु की लागत मूल्य पे होगा। इस बात को नोट बना लेना। ये जितने भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे भेजता रहूँगा। अभी हालांकि मैंने टेलीग्राम का लिंक कहीं ऐड नहीं किया, धीरे धीरे ऐड करूँगा। और बेहतर यही है कि आप खुद कॉपी में बनाइए, नोट्स लिखिए, फेयर कॉपी बनाइए, पेन्स यूज कीजिए। आप अगर इन चीज़ों पे काम करने लग गए तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको भविष्य में कहीं भी मैथ में अटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कभी आप अटकोगे। मैंने लिखा 20% का लाभ। क्या लिखा मैंने? 20% का लाभ भिन्न कितना बनेगा बच्चों? 1/5 बनेगा। सर लाभ 1 यूनिट है। लाभ कितनी यूनिट है मेरी? 1 यूनिट। लाभ हुआ किस पे? लाभ किस पे होगा? वस्तु की लागत मूल्य पे होगा। वस्तु की लागत मूल्य पे होगा। तो बताइए बच्चों, 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 6।
सुनना ध्यान से इस बात को कि अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं है कि सर ये 6 आया कहाँ से। अभी तो सिर्फ मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। 1 का लाभ हुआ, 5 की मेरे पास में लागत हुई है। अभी तो मैं इस पे आया ही नहीं कि 6, हालांकि फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए बच्चों, अब देखिए 16 से ही 2/3% की मेरे को क्या हुई है, हानि हुई है। 16 से ही 2/3 की हानि हुई है। आपको मैंने पहले इस पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि 16% ये मिश्रित प्रतिशत है, इसको कैसे तोड़ते हैं। 16 और 3 को मल्टीप्लाई, 16 थी 48, 48 में 2 जोड़ोगे तो 50/3%। पीछे वाली क्लास को देखना ये कैसे किया है मैंने। और हालांकि फिर भी बता रहा हूँ, अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया और गुणा का निशान आ गया। तो बताओ 50 से कम 50, 50 दूआ 6, ऊपर 1 बचा, बट्टे में कितना बचा 6। मेरा भिन्न निकल के बाहर आ चुका है और इसका 1/6 भिन्न मैंने लिख भी दिया। नाम क्या दिया हुआ है, हानि, तो हानि ऊपर हो गई। आप रिकॉल कीजिए गोल्डन रूल 1 को। हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पे होती है। 6 रुपये के क्रय मूल्य पर 1 रुपये की हानि है। हानि का साइन क्या आता है, माइनस का आता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना गोल्डन रूल 3 था। अब अपन बात करते हैं, सॉरी गोल्डन रूल 2 था। अब अपन बात करते हैं गोल्डन रूल 3 की। देखिए बच्चों, गोल्डन नंबर 3 का नियम क्या बोलता है कि भी ब्याज सदैव किस पर मिलेगा, ब्याज सदैव किस पर मिलेगा। आपको पहले भी बताया था मैंने कि सर ब्याज का सदैव आधार क्या रहेगा बच्चों, मूलधन का रहेगा। ब्याज का आधार क्या रहेगा मेरा, मूलधन का रहेगा। ब्याज का आधार मूलधन का रहेगा। आप खुद बताइए 20% की ब्याज प्रति वर्ष मिलती है, तो देखो ब्याज हर साल मिलती है तो हर साल ब्याज लगेगी। जैसे 20% प्रति वर्ष ब्याज है तो भिन्न कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। 1/5 बनेगा तो 1 मेरा ब्याज, 5 मेरा मूलधन। आप बताइए 1 रुपये का ब्याज, 5 का मूलधन, तो मिश्रधन कितना आएगा। मिश्रधन होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना 5 और ब्याज कितना 1। तो बताओ बच्चों मिश्रधन कितना आ गया मेरे पास में, 6 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। दोस्तों अगली बात, 40% का ब्याज पर एनम, PA का मतलब होता है पर एनम, प्रतिवर्ष। 40% का भिन्न कितना बनेगा, 2/5। 2 यूनिट मेरी ब्याज आ गई, 5 यूनिट मेरी क्या आ गई, मूलधन की आ गई। अब आप खुद बताइए 2 रुपये का ब्याज, 5 रुपये का मूलधन, तो मिश्रधन कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया। होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई है। आपको बच्चों 3 बातें सदैव ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, मेरे साथ में रिवाइज करोगे, मन ही मन के अंदर याद हुई है कि नहीं हुई। पहला पॉइंट आप बताइए, लाभ और हानि किस पर होती है, लाभ व हानि, लाभ हानि किस पर होती है। दूसरा पॉइंट आप बताइए, वृद्धि कमी किस पर होती है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, छूट किस पर मिलती है। चौथा पॉइंट आप बताइए, ब्याज किस पर मिलता है। देख लो बच्चों, लाभ हानि, वृद्धि कमी, छूट, ब्याज, 4 पॉइंट बताइए मैंने आपको। आप खुद बताइए कि भी लाभ किस पर मिलता है, हानि किस पर होती है, ब्याज किस पर मिलता है, वृद्धि कमी किस पर होती है और छूट किस पर मिलती है। लाभ हानि सदैव मिलेगी अपने को वस्तु की क्रय मूल्य पर। वृद्धि कमी होती है प्रारंभिक संख्या पर। छूट किस पर मिलती है, मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज मिलता है मेरे को प्रिंसिपल पर, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ये चारों बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्लस के क्या पर्यायवाची होते हैं, माइनस के क्या पर्यायवाची होते हैं, अंश के क्या पर्यायवाची होते हैं और हर के क्या पर्यायवाची होते हैं, और इनके आधार पर सवाल कैसे बनता है, सवाल को कैसे हिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपना पार्ट नंबर 3 आएगा। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 3 नंबर में अपन नींव को लगभग मजबूत कर लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो पार्ट नंबर 4 भी बनाएंगे अपन। ठीक है दोस्तों, इतनी देर में आप नोट्स बनाते हुए चलिए, पीछे के आगे के रिवाइज करते हुए चलिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, गुड नाइट। अभी रात के लगभग 12 बजे हुए हैं। बाय दोस्तों।